मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम पे आया करें। आप में से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम पे आया करें क्लास में। ये कोई नहीं है कि आप लोग का जब दिल करते हैं आप क्लास में इंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जो आपको मीटिंग शेड्यूल की जाएगी ये उस पर प्राइवेसी लग की जाएगी। अच्छा, अभी है वेरिएशन क्या है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि जस्ट वेट अ मिनट। 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी को डिस्कस करते हैं 10:40 पे। प्लीज़ कम बैक एट 10:40।
Hello everyone, please come back. Genetic variability, the basis of the plant breeding. Why genetic variability is based? Because if there in the plants there is no variation, then this is impossible to create the new varieties. Genetic variation is actually the variation in alleles of the genes occur both within or among the population. अब वेरिएशन क्या है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कर रही है क्रॉप की इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अब वेरिएशन की सम टाइम कुछ टाइप्स होती हैं कि आइदर के वो किस वजह से वेरिएशन आ रही है। वेरिएशन की पहली टाइप है ड्यू टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की वजह से कौन सी वेरिएशन आती हैं? A variation in size, shape, color, composition due to environment, variation in population due to difference in soil fertility. अब environment से यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग ये बात करें let's suppose ये हमारा फील्ड है, ये साथ है पानी की नहर से आ रही है, पानी का सोर्स है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई भी दरख्त लगे हुए, एक दरख्त यहाँ पे है, लेट्स सपोज। अब देखें अगर यहां से पानी आ रहा है और पानी यहाँ पे है, यहाँ तक पानी पहुंच जाता है, लेट्स सपोज हम पानी का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या यहाँ वाली क्रॉप में और यहाँ वाली क्रॉप में डिफरेंस आएगा?
क्लास में प्लीज कोऑपरेट किया करें। इट्स ओके, गलत हो या ठीक हो वो बात नहीं होती। इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। आप बोला करें, बेशक गलत बोलें पर बोलें जरूर, क्योंकि ऐसा लगता है समटाइम्स कि शायद आप लोग तक आवाज ही नहीं पहुंच रही। तो पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। जाहिर बात है जब हम यहाँ पे पानी नहीं देंगे तो यहाँ में और यहाँ की क्रॉप में डिफरेंस आएगा। अब सेकंड थिंग क्या है कि अगर तो हमने प्लांट्स को पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे फील्ड में, लेकिन यहाँ पे दरख्त लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब इस दरख्त का जाहिर बात है शैडो भी होगा, साया भी होगा। अगर वो इस चीज को कवर कर रहा है और ये दरख्त इस चीज को कवर कर रहा है, तो क्या यहाँ वाली यील्ड में, क्रॉप में और यहाँ वाली क्रॉप में डिफरेंस तो होगा, क्योंकि एक पे साया है, एक को डायरेक्ट धूप लग रही है, एक को डायरेक्ट धूप नहीं लग रही, उसको इनडायरेक्ट लग रही है, उसकी फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम आ रही है। पानी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिन जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है वहां पे ज्यादा डिजीज भी हो सकती है। मे बी जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा वहां के प्लांट्स वैसे मर रहे हैं, वहां पे वैसे यील्ड कम है, सीड श्रिंक हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। हमारा इन्वायरमेंट क्रॉप के लिए कैसा है, इन्वायरमेंट की वजह से एक ही वैरायटी जो लगी हुई है फील्ड में उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। सो दूसरी वेरिएशन आती है हेरिडिटरी वेरिएशन, यानी कि अब जो साइज, शेप, कलर में जो डिफरेंस है वो उसकी जीन्स की वजह से है। तो वो जो हेरिडिटरी वेरिएशन होती हैं वो आगे फर्दर जनरेशन में भी पास आउट होती हैं, हालांकि जो हमारी इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होती हैं वो पास आउट नहीं होती। अब ये जो हेरिडिटरी वेरिएशन होती है ये सिंपली ऑब्जर्व की जा सकती है, लाइक फ्लावर का कलर क्या है, सीड का कलर क्या है, ऑन्स प्रेजेंट है स्पाइक पे नहीं प्रेजेंट, लीफ कैसा है, स्टेम कैसा है, डिजीज रेजिस्टेंस है नहीं है। तो सम टाइम क्या होता है, genetic variation for a particular trait of any genotype is referred to as the genetic variability। अब हमने किसी क्रॉप को इम्प्रूव करना है, अगर उसमें जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं है तो हम क्रॉप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब तक एक क्रॉप में वेरिएशन नहीं होगी, लाइक एक प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस और दूसरा प्लांट जो है वो डिजीज ससेप्टिबल नहीं होगा, तो हम ससेप्टिबल को रेजिस्टेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों प्लांट्स ही सेम है। तो हम उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट करें, हमारे पास जब डिफरेंस ही नहीं है किसी दो वैरायटीज में। तो ये डिफरेंसेस जो हैं ये एक्चुअली जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही आते हैं। अब इस जेनेटिक वेरिएशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल सोर्सेज क्या है। पहला सोर्स है प्लांट इंट्रोडक्शन का। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे थे, हम इंडिया गए, अमेरिका गए, हमने देखा कि वहां की जो वीट की वैरायटीज हैं वो उनका स्पाइक बहुत बड़ा है, उनका सीड साइज बहुत बड़ा है। हम वहां से लेके आए, उनको अपनी वैरायटीज के साथ क्रॉस कराया या अपने एरिया में एज सच ला के उसको इम्प्रूव किए बगैर लगा दिया। तो ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन कहलाता है। इंट्रोडक्शन के आगे पे फर्दर एग्जांपल्स होती हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है। ये हम आगे फर्दर क्रॉप के जब ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ेंगे तो हम उनमें इसको डिटेल में देखेंगे। जी रिकम्बिनेशन यानी मतलब हम आउट क्रॉसिंग या आप कह लें कि दो वैरायटीज को हम क्रॉस करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि वेरिएशन आ सकती है। क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसी तरह ये आगे वो सपोटेनियस म्यूटेशन वो होती है जो नेचुरली हो जाए, उसको किसी इंडिविजुअल ने ना करवाया वो खुद ही हो जाए तो उसको हम
स्पॉन्टेनियस वेरिएशन भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि हम किसी भी प्लांट में कोई भी जीन जो है वो कट करके उसमें कोई दूसरा जीन इंसर्ट कर दे मॉलिक्यूलर टूल्स यूज करके, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशंस हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन भी मतलब ये होता है कि आपके क्लोन्स में वेरिएशन आ जाती है। अब ये सारे सोर्स हैं वेरिएशन के आने के। अब वेरिएशन एक टूल है जिसको हम प्लांट ब्रीडर यूज करता है क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए। अब जो किसी क्रॉप में वेरिएशन जो है वो मैनिपुलेट की जाती हैं तो क्रोमोसोम नंबर में कर दी जाती हैं, किसी में म्यूटेशन करवा दी जाती है। अब क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट है क्रोमोसोम नंबर के थ्रू कैसे वेरिएशन होती है, हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास हेट्रोप्लॉइडी आता है, कंडीशन इन विच इंडिविजुअल इज हैविंग द क्रोमोसोम नंबर नॉट एग्जैक्ट द मल्टीपल ऑफ द एप्लाइड क्रोमोसोम नंबर। इसको हम फर्दर अगली क्लास, कल वाली क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हेट्रोप्लॉइडी बेसिकली होता क्या है। हेट्रोप्लॉइडी एक्चुअली एक कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। आपने बस फिलहाल इतना माइंड में रखिए। इसके आगे फर्दर काफी सारी टाइप है, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, तो हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लॉइडी लेवल में से मीन्स काफी सारी ये कम्प्लेक्स का टॉपिक है, बहुत कम्प्लेक्स का टॉपिक है, तो इसको अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसको ये काफी लेंथी है तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो अभी टाइम तो काफ़ी रहता है क्लास का, 1 घंटा 20 मिनट, तो एक प्रैक्टिकल पढ़ लें।